सीरीज आरती अंजलि अवस्थी में आने वाला यह ट्रैक दर्शकों के होश उड़ाने वाला है। आग लगाने में माहिर नागिन साधिका एक बार फिर अपनी चालें चलने लगती है और इस बार उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि माँ और बेटी का रिश्ता होता है। साधिका बहुत चालाकी से ऐसे हालात बना देती है कि अंजलि और आरती के बीच शक और गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाए। एक तरफ अभय का अंजलि का हाथ थामना और दूसरी तरफ उस पल को किसी का देख लेना, लेकिन सच्चाई को पूरी तरह न समझ पाना। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। आरती के दिमाग में जहर भर दिया जाता है कि उसकी माँ अभय चाचू से प्यार करने लगी है। आरती के दिल में सवालों का तूफान उठने लगता है और वह अपनी माँ पर शक करने लगती है। आरती के मन में सालों से दबी भावनाएं, उसका डर और उसकी असुरक्षा अब बाहर आने लगती है। उसे लगता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। वहीं साधिका अंदर ही अंदर मुस्कुराती है क्योंकि उसका प्लान कामयाब होता दिख रहा है। उसे पता है कि अगर माँ बेटी के रिश्ते में दरार पड़ गई तो पूरा परिवार बिखर सकता है। इसी बीच वेद अंजलि अपनी सास की साइड लेते हुए आरती से कहता है कि जो हो रहा है वो गलत नहीं है। वेद आरती को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी माँ ने पूरी जिंदगी सिर्फ त्याग और संघर्ष किया है। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। पिछले 21 सालों से वह जिंदा होकर भी अपनी जिंदगी नहीं जी पाईं। अगर आज कोई उनका हाथ थामना चाहता है, अगर कोई उन्हें सहारा देना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन वेद की ये बातें आरती के दिल को और चोट पहुंचा देती हैं। उसे लगता है कि पूरा परिवार उसकी माँ के खिलाफ हो गया है और कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहा। आरती अंदर ही अंदर टूटने लगती है। अब सवाल उठता है, क्या आरती अंजलि और अभय की शादी करवाने के लिए मजबूर हो जाएगी या फिर उसकी गलतफहमी रिश्तों में ऐसा जहर घोल देगी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा? दूसरी ओर नागिन साधिका अपनी अगली चाल चलती है। वह गिन्नी के पास जाती है और बड़े आराम से कहती है कि तुम इतना बड़ा मॉल बनवा रही हो तो उसमें मुझे भी एक शोरूम दिलवा दो। गिन्नी, जो पहले ही साधिका की चालाकियों से परेशान है, साफ मना कर देती है। वह कहती है कि मैंने तुम्हारा आधा काम पहले ही करवा दिया है, अब और एहसान नहीं करूंगी। यह सुनकर साधिका का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह घमंड में कहती है कि उसने माँ और बेटी के बीच ऐसी आग लगा दी है जिसे कोई बुझा नहीं पाएगा। साधिका को पूरा भरोसा है कि अब अंजलि और आरती का रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। इधर आरती का सब्र टूट जाता है और वह तुरंत अपनी माँ को फोन करती है। गुस्से और दर्द भरी आवाज में वह पूछती है, माँ, ये सब क्या है? तुम और अभय चाचू हाथ पकड़े हुए? अंजलि यह सुनकर सन्न रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी बेटी के मन में यह शक कैसे पैदा हो गया। अंजलि तुरंत आरती की गलतफहमी दूर करने के लिए उसके पास जाती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि सच क्या है, लेकिन आरती की आंखों में आंसू और दिल में शक इतना गहरा हो चुका है कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसी बीच वेद आरती से कहता है कि वह इतनी सेल्फिश न बने और अपनी माँ को उनकी जिंदगी जीने दे। वेद की ये बातें माहौल को और ज्यादा बिगाड़ देती हैं। गुस्से में आकर वेद अभय से भी कह देता है कि अगर आप अंजलि से शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यह सुनते ही अंजलि का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में वेद पर चिल्लाती है और कहती है, जस्ट शट अप, तुम मेरे दामाद हो, सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अपनी हद में रहो वेद, आगे से ऐसी बकवास मत करना। अंजलि का यह रूप देखकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। पहली बार अंजलि अपने लिए खड़ी होती नजर आती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो आरती की सोच पूरी तरह बदल देगी। पता चलेगा कि जिस पल को देखकर आरती ने अपनी माँ पर शक किया था, उस पल के पीछे एक और सच्चाई छुपी हुई थी। साथ ही साधिका का एक पुराना राज भी सामने आने वाला है, जिससे पूरे घर में भूचाल आ जाएगा। अब सवाल ये है, क्या अंजलि उस अपमान और बदनामी का बदला ले पाएगी जो उसे झेलनी पड़ी? क्या आरती को समय रहते अपनी गलती का एहसास होगा? और जब साधिका की असली सच्चाई सामने आएगी तो कौन होगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन? आने वाला ट्रैक होगा इमोशंस, ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर। हर एपिसोड में खुलेंगे नए राज और बदलेंगे रिश्तों के मायने। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए आरती अंजलि अवस्थी। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अतुल टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।